हालेलुया, गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु महान हैं। आइए उनकी स्तुति करें। अगर उनके वचनों से अपने दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन आशीषमय रहेगा। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक और दिन दिखाया। प्रभु, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं को करना चाहते हैं। हमें बलवंत करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, या हमेशा काम 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 कहते रहते हैं? बहुत सारा काम है कहकर परमेश्वर को नकार कर जी रहे हैं। जी हां, इन दिनों में हमें क्या नजर आता है कि जब एक व्यक्ति काफी मेहनत कर रहा होता है, वहीं दूसरे लोग जो है आराम से खाते रहते हैं, है ना? या नहीं? आपके घर में कितने लोग हैं? क्या सभी काम करते हैं? क्या सभी कोई ना कोई काम करते हैं? ठीक है, आप बाहर काम कर रहे हैं कहकर अगर घर में हाथ ना बटाएं तो घर का काम भी ज्यादा हो जाएगा ना? आज घर में कई सारी बहनें दिन रात मेहनत करती हैं। बच्चे जब छोटे थे उनकी देखभाल की जिम्मेदारी थी। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी आज पूरी तरह उनका ख्याल रखना पड़ता है। क्या यह सही बात है? बच्चों को घर में हाथ बटाना सिखाएं। वचन बताता है, काम ना करने वाला भोजन ना खाए। मेरे वचन नहीं है, पौलुस यह कहता है। देखिएगा थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 3 अध्याय 10वीं आयत। और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यही आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। अगर कोई काम ना करना चाहे तो वो खाना भी ना खाए। समझ रहे हैं? इस विषय में एक कहावत है, कि आपने सुना है, खाना खाए मन मन और काम करे छन छन। खाना खाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं, जैसे ही काम करने की बात आए गायब हो जाते हैं। देखिएगा, हमेशा दूसरों पर आधारित रहना ना ही हमारे लिए ही अच्छा है, ना दूसरों के लिए। वचन हमें बताता है, अपना बोझ स्वयं उठाओ। कई लोग आलसीपने की वजह से कुछ काम नहीं करते। जाकर खुद ग्लास उठाकर पानी पीने में भी उन्हें परेशानी है। कोई पानी लाके दे दे कहते हैं। पानी पीने के बाद भी ग्लास इधर उधर कहीं रख देते हैं, या किसी और को आकर रखना पड़ता है। क्या आप कहीं ऐसे तो नहीं? बचपन से परिवार में बच्चों को सिखाएं, अपना प्लेट धोना सिखाएं, अपना ग्लास वगैरह धोना सिखाएं। अपने कपड़ों को समेटकर सही जगह रखना उन्हें सिखाएं। बिस्तर से बाहर आते हैं लेकिन अपने कंबल या चादर को यूं ही छोड़ देते हैं, फिर मां को या पत्नी को आके समेटना होता है। यह छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें घर में ख्याल रखना चाहिए। हम ऑफिस में मेहनत कर रहे हैं कहकर घर में काम ना करना, यह केवल एक बहानेबाजी है। ऑफिस में अगर काम भी करते हैं तो क्या करते हैं? अधिकतर कुर्सी पर बैठना। ऑफिस जाते हैं, एसी कमरे में बैठकर काम करते हैं। शरीर में जो अंग हैं उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि कुछ इस प्रकार से की है कि हमारे अंग जितने मूव करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। परमेश्वर ने हमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। हमारी हड्डियां अच्छी तरह काम करती हैं, है कि नहीं? खिलाड़ी वगैरह को देखिए, या फिर जो लोग जिम या अच्छी तरह व्यायाम करते हैं उनके शरीर को देखिए, कितने फुर्तीले वे होते हैं, चुस्त रहते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। आप भी अपने काम को करें, स्वस्थ रहने पाएंगे। जो काम ना करना चाहे भोजन ना करे। जो काम नहीं करते वे लोग क्या करते हैं? देखिए, वहीं पर लिखा है। कितने लोग तुम्हारे बीच अनुचित चाल चलते हैं, कुछ काम नहीं करते, औरों के काम में हाथ डालते हैं। समझ रहे हैं? कुछ काम नहीं करने वाले क्या करते हैं? कुछ काम नहीं है इसीलिए दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। यह अनुचित चाल है। दूसरों के काम में हाथ बटाना,
यह अनुचित है, अनुचित बात है, अनुचित कार्य है। और इसी वजह से झगड़े वगैरह भी होते हैं। और फिर उनकी यह जो सोच है इस सोशल मीडिया के आने के बाद, उन सारे अनर्थ विचारों को सोशल मीडिया पर डालते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं। फिर उन्हें देखकर उन पर कमेंट्स करने वाले कुछ लोग हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं। अगर आप वाकई में अपने काम में व्यस्त हैं तो उन चीजों को देखने का समय आपके पास होगा कहां। अगर आप विद्यार्थी हैं, अपने पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित रहें। अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी पर केंद्रित रहें। अगर गृहिणी है तो घर के काम पर केंद्रित रहें। और अगर आप एक पति हैं तो पति के तौर पर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां, उनको आप निभाएं। आज कई पतियों को देखिए अपनी अलग जिंदगी बिताते हैं। दूसरी तरफ पत्नी पड़ोसियों के साथ कानाफूसी करने में बिजी है तो बच्चे मोबाइल में दिन भर बिजी रहते हैं। परिवार बिखरा बिखरा सा रहता है। अपनी जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। यीशु मसीह को देखिए, जब वे संसार में थे उन्होंने काम किया। वचन में हम देखते हैं मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है, लिखा है। घूम घूम कर सेवा की। पीए सिस्टम्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थीं, चल चल कर उन्होंने अलग अलग जगह जाकर प्रचार किया। प्रचार करने के लिए हमें कितनी ताकत चाहिए। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। सिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए कोई ना कोई काम हमें करना है। काम करने वाला आशीष पाएगा, आलसी पनप नहीं पाएगा। बचपन से ही बच्चों को मेहनत करना सिखाएं, वो बड़े होकर भी वैसे ही रहेंगे। बिना मेहनत किए कोई भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। अगर सब चीजों के लिए आप किसी पर आधारित रहते हैं, जब वो आधार ना रहे तो आप पूरी तरह बिखर जाएंगे। आपके सामने और कोई चारा नहीं रह जाएगा। विशेषकर प्रभु की संतानों को प्रभु के लिए कार्य करना, उनकी सेवा करना चाहिए। विश्वास के साथ में प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। अपने हाथों से अपने पेट के लिए आप मेहनत करें, साथ ही साथ प्रभु की सेवा में भी हाथ बटाएं। अपने भोजन की व्यवस्था आप स्वयं करें। समझ रहे हैं? कई लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा। बीटेक कर लिया है, एमटेक वगैरह कर लिया है, 1 साल से 2 साल से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। जब मैं उनके विषय सुनता हूं मुझे दुख होता है। लेकिन खाली ना बैठें। नौकरी नहीं मिल रही, प्रभु से मांगें। जब तक आपकी इच्छा अनुसार नौकरी नहीं मिलती, कुछ तो करें आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, छोटा काम करें, गलत नहीं है। कम से कम आपको अनुभव मिलेगा और अपने लिए आप कमाने पाएंगे। छोटे में विश्वास योग्य रहें, प्रभु ज्यादा देंगे। यदि कोई काम ना करना चाहे तो वो भोजन भी ना करे। आगे देखिए 12वीं आयत। ऐसों को हम प्रभु यीशु में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। हियर इट इज नॉट एन ऑप्शन। समझ रहे हैं? इट्स मस्ट। यह आपको करना ही है। कम से कम आपको हर दिन की अपनी रोटी को कमाना है। समझ रहे हैं? मां बाप पर बोझ ना बने। आज कई सारे पति, परिवार की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी उन पर है। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा ना करने वाला पुरुष अविश्वासी से भी बदतर है, वचन कहता है। परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन पर होती है। लेकिन आज कई स्त्रियां काम कर रही हैं और पुरुष घर पे बैठते हैं। घर पर बैठकर बेटिंग करते हैं। और यह बेटिंग का क्या मतलब होता है? जुआ खेलना। पुरुष घर पे बैठकर जुआ खेल रहा है और पत्नी बाहर जाकर मेहनत कर रही है। महिलाएं बाहर जाकर मेहनत करके घर की जरूरतें पूरा कर रही हैं और पुरुष घर पे बैठकर उन महिलाओं के पैसों पर जुआ खेल रहे हैं। शर्मनाक, अन्याय। अपनी रोटी खुद कमाएं। ये बेटिंग वगैरह क्यों करना है? बीते समयों में जुआ ताश से खेलते थे, लेकिन आज कंप्यूटर, मोबाइल पर। आज घर पे ही बैठकर मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बेटिंग करके करके पत्नी की कमाई को उड़ाते हैं। कई महिलाएं परिवार को छोड़कर विदेश में जाकर मेहनत कर रही हैं और वहां से अपनी कमाई को यहां भेजती हैं कि मकान बना लें, बच्चों का ख्याल रख लें।
और यहां पर घर पे जो पति बैठे हैं, वो पति क्या कर रहे हैं? उस कमाई को बेटिंग में उड़ाते हैं। मैं सब कुछ छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस विदेश में आकर मेहनत करती हूं और मेरा पति उन पैसों को उड़ा देता है। पहले तो आपको यह काम करना चाहिए था। यहां ना केवल आप काम नहीं कर रहे, बल्कि जो काम कर रही है उनके पैसों को भी आप उड़ा रहे हैं। आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। अपने बोझ को आप स्वयं उठाएं। जब आप बच्चे थे, आपके मां बाप ने आपको पाला पोसा, आपको खिलाया, आपको पढ़ाया। अब आप काम करें। जो कुछ भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, उस कार्य को आप जरूर करें। विभिन्न जगहों पर जब हम मीटिंग का आयोजन करते हैं, वहां पर जब मैं जाता हूं, लोगों से जब मैं बात करता हूं, क्या पढ़े हो? बीटेक किया है। क्या पढ़े हैं? एमटेक किया है। अभी क्या कर रहे हो? ऑटो चला रहा हूं, होटल में वेटर हूं, ताकि थोड़ी कुछ कमाई हो जाए। दूसरे ने कहा, खेती कर रहा हूं। इसमें गलती क्या है? मेरे मां बाप जो थे वो खेती करते थे। आज मैंने बीटेक किया है, लेकिन नौकरी नहीं है और इसीलिए मैं खेती कर रहा हूं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस गलत काम ना करें, सही तरीके से अपनी रोटी कमाएं। कई लोग कहते हैं, नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ये तो पढ़े लिखों का काम नहीं है। चाहे मजदूरी ही क्यों ना हो, वे अपनी रोटी तो कमा रहे हैं ना, और ईमानदारी से कमा रहे हैं। मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए पैसों की कदर जानते हैं। उतना ही नहीं, वे मजदूरी करते हैं, इसीलिए ये बीमारियां वगैरह जो है ना, बीपी, ब्लड शुगर, ये उनमें नहीं होते, क्योंकि वे मेहनत करते हैं। प्रभु हमारी मेहनत को आशीष देते हैं। यह प्रभु की आज्ञा है कि तुम मेहनत करो, भूमि जोतो और खाओ। वचन हमें बताता है, मेहनत करके अपनी रोटी कमाओ और खाओ, तुम स्वस्थ रहने पाओगे। जो कुछ जिम्मेदारी आपके कांधों पर रखी गई है, उन जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह निभाएं। कुछ लोगों को लगता है हम जैसे सेवकों के पास कोई काम नहीं होता। विभिन्न जगहों पर जाकर घंटों घंटों खड़े होकर प्रचार करना, सिखाना, हजारों लोगों के लिए खड़े होकर प्रार्थना करना, वहां तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करना, भले ही यात्रा फ्लाइट से ही क्यों ना हो। फ्लाइट पकड़ने के लिए घंटों पहले वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचना होता है। मेहनत वहां भी करनी होती है। बस यूं ही घर में बैठकर आराम से सेवा करना नहीं होता। भले ही सोशल मीडिया के जरिए मैं यहीं से आपसे बात करता हूं, लेकिन जितना हो सके व्यक्तिगत तौर पर मैं अनेकों जगह जाता हूं और परमेश्वर ने जो सेवकाई सौंपी है, उस सेवकाई को निभाने का प्रयास करता हूं। शायद कुछ लोग पूछें, चर्च में क्या काम होता है? बहुत काम होता है। एक दिन एक व्यक्ति हमारे चर्च में आकर मुझसे कहता है, अरे आपका भी ऑफिस होता है, ऑफिस में आपको क्या काम होता है? हजारों खत आते हैं, लाखों मैसेजेस आते हैं, अनेकों को हम मैगजीन्स भेजते हैं। इन तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए हमें एक स्थान चाहिए। जी हां, इन तमाम कार्यों को हम वहीं से करते हैं। कहने का मतलब, आप कोई ना कोई कार्य जरूर करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपनी रोटी आप स्वयं कमाएं। यस, रसोई में काम करना भी काम ही है। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो पहले रसोई में काम करे, वहां कोई मदद नहीं मिलेगी। यहां मेहनत करने वाले वहां काफी सुखी से रहने पाएंगे। जो यहां पर मेहनत नहीं कर पाते, वे वहां पर जरूर से परेशानियों का सामना करेंगे। यदि कोई काम ना करे तो रोटी ना खाए। जब भोजन के सामने बैठते हैं तो सवाल करें, आज मैंने क्या काम किया? आज मैंने क्या उपयोगी काम किया है? क्या मैंने प्रार्थना की? क्या मैंने बाइबल पढ़ा? अपने आप से सवाल करें और उसके बाद भोजन करें। स्वस्थ रहेंगे, आशीषित रहेंगे। देखिए क्या लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। आज से एक निर्णय लें कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि मैं दूसरों के लिए मददगार रहूंगी। अपने बोझ को यहोवा पर डालें, वे आपको चलाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के इन वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
हाँ प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आलसी होकर दूसरों पर बोझ बनकर जीवन बिताने वाले ना हो, बल्कि जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि हम मेहनत करने वाले बने, हम जिम्मेदार बने और आप हमारी मेहनत को आशीष देंगे, यह आपका वायदा है। जिम्मेदारी उठाकर मेहनत करके आपको महिमित करने का जीवन आप हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में कार्य करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम